Good morning, students. Hope you all are fine and doing well. This is our 31st online lesson and today we are going to complete exercise 6.5. प्रीवियस लेसन में हमने इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 1 to 10 सॉल्व किए थे और आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 18 फ्रॉम एक्सरसाइज 6.5 एंड here are some related examples. Example number 12, 13 and 14. You have to do it by yourself. Now I am going to explain question number 11, 14, 15 and 18 and you have to do the rest of the questions from 11 to 18 as your homework. So question number 11 is you have to factorize the expression x minus 9 by 5 whole square minus 36 by 25 into y square. This one. आपको रिकॉल करवा दूं कि हम इस एक्सरसाइज में फैक्टराइजेशन की जो टाइप पढ़ रहे हैं वो इस तरह की है कि आपने कन्वर्ट करना है एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, जो भी आपको एक्सप्रेशन गिवन हो, एंड दैट इज़ इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. सो सबसे पहले जो गिवन एक्सप्रेशन है उसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे. देन यू विल आइडेंटिफाई कि ए और बी की वैल्यूज़ क्या हैं, सो दैट आप इस तरह से ए और बी की वैल्यूज़ यहाँ पुट कर सकें. सो है यू कैन सी एक्स माइनस 9 बाय 5 होल स्क्वायर, ये टर्म ऑलरेडी ए स्क्वायर की फॉर्म में है. देन वी हैव अ माइनस साइन ऑल्सो. इस टर्म को हमने बी स्क्वायर में किस तरह से कन्वर्ट करना है, यू कैन राइट 36 एज 6 स्क्वायर, 25 एज 5 स्क्वायर एंड दिस इज एज इट इज़ वाई स्क्वायर. और हम इस टर्म को इस तरह से लिख सकते हैं 6 स्क्वायर ओवर 5 स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर. इस टर्म को हम लिख सकते हैं 6 ओवर 5 वाई होल स्क्वायर. इस तरह से ये स्क्वायर सारी टर्म्स के ऊपर आ जाएगा. सो नाउ दिस वन इज़ इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. अब हम यहाँ से आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ए की वैल्यू है एक्स माइनस 9 बाय 5 और बी की वैल्यू है 6 बाय 5 इंटू वाई, एंड वी कैन कन्वर्ट इट इन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. ओके, सो दीज टू आर गोइंग टू, ये दोनों का प्रोडक्ट है ए प्लस बी ए माइनस बी. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14 में भी जो एक्सप्रेशन है उसको हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, जिसका कुछ पोर्शन ऑलरेडी स्क्वायर में कन्वर्टेड है. हेयर इज़ 36 और 36 को हम लिख सकते हैं 6 स्क्वायर. हेयर इज़ 64 जिसको आप लिख सकते हैं 8 स्क्वायर, एज 8 इंटू 8 इज़ 64. सो 6 स्क्वायर एंड 8 स्क्वायर, 36 इज़ 6 स्क्वायर एंड 64 इज़ 8 स्क्वायर. और आप इस टर्म को कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए, इस पर कंप्लीट स्क्वायर लेने के लिए यू कैन मल्टीप्लाई 6 इंटू एक्स माइनस 4, 6 इंटू एक्स माइनस 4 देन होल स्क्वायर. सेपरेटली स्क्वायर्स लेने की बजाय आप इनके प्रोडक्ट के ऊपर स्क्वायर ले सकते हैं. सिमिलरली 8 इंटू एक्स माइनस 5 बाई 4 होल स्क्वायर, इसका मतलब 8 का भी स्क्वायर हो जाएगा और एक्स माइनस 5 बाई 4 का भी स्क्वायर हो जाएगा एक ही स्क्वायर में. नाउ यू कैन सॉल्व इट लाइक दिस. हमने इससे पहले पढ़ा था कि हम पोलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई किस तरह से करते हैं. सो यू नो दैट 6 इंटू एक्स माइनस 4 का मतलब ये है कि आप इसको इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे 6 को एक बार x से 6x, देन दिस माइनस साइन, देन यू विल मल्टीप्लाई 6 विद 1 बाई 4 दैट विल बी इक्वल्स टू 6 बाई 4. सो हमने इसको इस तरह से मल्टीप्लाई कर लिया. सिमिलरली आप 8 को x माइनस 5 बाई 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे एंड यू विल गेट दिस. अब हमारे पास a और b की वैल्यूज़ आ गई हैं. द a वैल्यू इज़ 6x माइनस 6 बाई 4 एंड द b वैल्यू इज़ 8x माइनस 40 बाई 4. और हम यहाँ पर अब फार्मूला एक्सपेंड कर सकते हैं a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. एंड नाउ यू कैन सी द इम्पॉर्टेंट थिंग, ये जो टर्म्स हैं ये ऐड हो रही हैं, इस ब्रैकेट की टर्म्स ऐड हो रही हैं और इस ब्रैकेट में भी जो टर्म्स हैं ये ऐड हो रही हैं. यहाँ से अब आप ये जो स्मॉल ब्रैकेट्स हैं इनको वैनिश कर सकते हैं, इनको ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि इनकी ज़रूरत नहीं है. इनकी ज़रूरत तब होती है जब आपने कुछ किसी चीज़ को थोड़ा सा सेपरेट शो करवाना हो और जब आपने प्रोडक्ट लेना हो तब आप इसको ख़त्म नहीं कर सकते. लेकिन यहाँ पर ये टर्म्स ऐड हो रही हैं तो आप इसको यहाँ से ख़त्म कर सकते हैं ब्रैकेट्स को. यू नो दैट 6x और 8x ये ऐड हो रहे हैं, 6x प्लस 8x. सो 6 प्लस 8 इज़ 14. यू कैन राइट इट एज 14x. ये दो एक जैसी टर्म्स हैं जिनमें x इन्वॉल्व था, आपने इनको ऐड कर लिया, दैट इज़ 14x. नाउ यू हैव कांस्टेंट टर्म माइनस 6 बाई 4 एंड दिस माइनस 40 बाई 4. माइनस 6 बाई 4 और माइनस 40 बाई 4 एक जैसी टर्म्स हैं तो ही आप ऐड कर सकते हैं. दीज आर कांस्टेंट टर्म्स. सो आप ऐड कर लेंगे माइनस 6 बाई 4 माइनस 40 बाई 4. यू विल टेक LCM और LCM लेने के बाद ये इस तरह की शेप आएगी आपके पास. देन दिस विल बी माइनस 646 बाई 4 एंड जब आप इसे डिवाइड करेंगे
2 से, तो दैट विल बी इक्वल्स टू -23/2। सेम इज़ द केस सेकेंड टर्म में। सेकेंड टर्म में भी आपने इसी तरह से करना है कि 6x और 8x, दिस इज 6x, लेकिन यहाँ पर 8 के साथ माइनस का साइन है, -8x, सो द आंसर इज -2x। सो हियर यू कैन सी दिस इज -2x। और कांस्टेंट टर्म्स जो ऐड हो रही हैं -6/4 और यहाँ पर है -40/4, लेकिन यहाँ माइनस के साइन की वजह से दिस विल बी, ये प्लस हो जाएगा, 40/4 विल बी लाइक दिस। अब आप एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेने के बाद ये टर्म आ जाएगी जिसका आंसर आएगा 34/4, एंड जब आप 2 से डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, दैट विल बी इक्वल्स टू 17/2। सो दिस वन इज़ द आंसर। होप दिस इज़ क्लियर।